नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है। प्लस इस वेन्यू में आपके लिए वैसे ही बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे जो बॉलिंग में आपको वेरिएशन स्लोअर या फिर कटर डालते हो, वैसे ही बॉलर्स को आप पिक करके चले। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 170 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे रिजवान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शेम अयूब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें बाबर आजम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें फ़कार जमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें इफ्तियार अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे उसी केस में। वही बात करें आजम खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें इमाद वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें शदाब खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शाहीन अफरीदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, साथ में आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मोहम्मद आमिर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नसीम शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे जमान खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अब्बास के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें
उस्मान खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे टीम सल्फर्ड। टीम सल्फर्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टीम रॉबिन्सन। टीम रॉबिन्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे फिलहाल उन्होंने हेड टू हेड प्लस वेन्यू में कोई मैच नहीं खेला है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्क चैंपियन। मार्क चैंपियन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें माइकल ब्रूसबेल। माइकल ब्रूसबेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें कोले। कोले का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जिमी नीशम। जिमी नीशम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की ये भी एक अच्छे चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉस। जॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेकब। जेकब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें बेन लिस्टर। बेन लिस्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें विलियम। विलियम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बेन। बेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो उनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखेंगे ईश साउडी। ईश साउडी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें डैन। डैन के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। फिलहाल ये डेमो टीम है। बाकी ध्यान रहे अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप सैम अयूब को ड्रॉप करके फ़कार जमान को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे रिजवान मिलेंगे, बाबर आजम मिलेंगे और साथ में आपको जिमी नीशम देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। अब शाहीन अफरीदी को ट्राई करके चल सकते हैं, मार्क चैपमैन को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप ब्रूस बेल को ट्राई करके चल सकते हैं जब न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।